मोहब्बत का तवीज़ लिखने का तरीका, दुश्मनी का तवीज़ लिखने का तरीका, तलाक का तवीज़ लिखने का तरीका, बीमारी से शफा का तवीज़ कैसे लिखें, ज़ुबान बंदी का तवीज़ कैसे लिखें। आज इस वीडियो में मैं आपको इनके तरीके बताऊंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ ये मालूमात शेयर कर रहा हूँ ये है शराइत व अदाब तवीज़ात में असर पैदा करने का अमल, नक्श लिखने का सही तरीका। तो जब तक आप इन तरीका कार पर अमल नहीं करते आपका जो नक्श है वो काम नहीं करेगा। अगर आप इस तरीका कार पर अमल करेंगे तो आपका जो नक्श है वो 100% नहीं 1000% काम करेगा और बिल्कुल ठीक काम करेगा। अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। अब तरीकाकार आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि जो आपकी मेहनत है वो ज़ाया ना हो। कौन सा नक्श किस वक्त लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए यही मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बाद में कुछ दोस्त कमेंट्स करते हैं कि वो देखे जी हमने अमल किया, ये नक्श लिखा, वो उसने काम नहीं किया। तो जब तक आप नक्श को सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो कोई भी नक्श वो काम नहीं करेगा। तो नक्श लिखने से पहले ताज़ा गुस्ल किया जाए, वरना वुज़ू जो है वो हर हाल में लाजम है। जब किसी आयत इसमें इलाही या सूरत शरीफ का आपने नक्श बनाना हो, बाइसे अमन सुकून और किसी अच्छे काम के लिए आपने नक्श लिखना हो, तो जब तक ऐसा नक्श मुकम्मल ना कर लिया जाए किसी से बात ना की जाए। जबकि हाथ नक्श लिखने में मगन हो और जुबान पर दरूदे इब्राहिमी का विर्द जारी हो। पाक नूरानी रूहानी नक्श लिखने के वक़्त कोई ऐसी औरत पास ना बैठी हो जो अयामे हैज में हो। इन अदाब और शराइत का इस सूरत में आपने ख्याल रखना होगा। जब कोई पाक व नेक अमल भी करें तो इन सारी बातों को आपने अपने जहन में रखना हो। जो अमाल नेक नहीं होंगे इनमें अगर आप परहेज ना भी करें तो भी ठीक है, लेकिन अच्छे काम करने से अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं। लेकिन अमलियात दीन इस्लाम से बाहर है, इसलिए शरई तौर पर नेक और बद अमाल करना ऐसे ही है जैसे दुनिया में बदी और अच्छाई है। अमल सिर्फ अमल होता है और उसे करने वाला सिर्फ अमल या इस अमल के जरिए कामयाब होने वाला शख्स, ख्वाह इसका ताल्लुक बद से हो या नेक से हो, अजर सजा अजाब अल्लाह ही देता है। इसलिए नहायत देखकर कोई भी काम आपने बहुत सोच समझ कर करना है। हुब के नक्श अरूज माह की 15 तारीख तक लिखने चाहिए, ख्वाह हुब के मतलब कोई अमल ही क्यों ना हो। पहले कलम हाथ में पकड़े और कागज को आपने दाहिनी रान पर रखना है और कोई मीठी शय मुंह में जरूर रखें। बखूर हुब का कोलों पर रखें ताकि हुब का मुतलका मोक्कल जिन इस काम में मदद करे। हुब के नक्श को आपने इस तरह लिखना है कि मुश्क, ज़ाफ़रान और गुलाब से। और अगर अमल करना हो तो महबूब का पहना हुआ कपड़ा जरूर होना चाहिए। अगर मर्द औरत से दोस्ती करना चाहे तो मर्द का नाम बमा वालदा औरत के नाम से पहले लिखना होगा। तवीज़ बीमारी या सहर के लिखें तो अपने आप को नहायत ही दुनियावी गम व फिक्र से अलहदा रख कर नक्श लिखा जाए।
कोई दूसरी सोच नहीं आनी चाहिए। अगर आपने अदावत के लिए नक्श लिखना है तो पहले कागज बाएं रान पर रखें, फिर कलम हाथ में लेकर कोई तरश या तल्ख चीज मुंह में रखें। नक्श को काली या नीली स्याही में सिरका और तेल मिलाकर लिखें और हिंग को कोलों पर रख कर इस नक्श को धुनी दें। इस नक्श को ज़वाल माँ कमरी में आपने लिखना होगा। तवीज़ जुदाई या अदावत का औरत मनकूहा के लिए ना लिखें जब तक शरई ज़रूरत ना हो। अगर तवीज़ ज़ुबान बंदी, ख्वाब बंदी, तेग बंदी के आपने लिखने हो तो थोड़ा सा मोम मुंह में रखा जाए, ज़ुबान को दांतों से दबाया जाए। जब तवीज़ तमाम हो तो ज़ुबान खोल कर अलमंता अल्लाह 11 मरतबा कहे। ये नक्श शंगरफ से लिखें। ख्वाब बंदी, तेग बंदी के लिए मुंह में काली मिर्च रखें और नक्श को काली स्याही से लिखें। सफली अमाल मुसलमानों को पढ़ना बाइसे ज़वाल ईमान है, इसलिए यही कोशिश करनी चाहिए कि सफली इमाल और नक्श ना इस्तेमाल किए जाएं। अब कौन फर्द किसी अमल को ज़्यादा अहमियत देकर नेकियां या अजाब जमा करता है, ये इस इंसान और अल्लाह का मामला है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम नासर।